हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है गाइस, वो है रूट 5 को और रूट 7 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन के ऊपर, और स्क्वायर रूट स्पायरल ड्रॉ करना। स्क्वायर रूट स्पायरल को कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी आप सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स बताऊँगा गाइस, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप्स लेना है। ड्रॉ आप खुद करोगे मेरे स्टेप्स को सुन सुन करके, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करो और जा करके जैसा बोर्ड आपको दिख रहा वाइट, इस तरह का अगर आपके पास कोई शीट हो तो वो ले आओ, या फिर ड्राइंग शीट हो तो वो ले आओ, या फिर आपके पास कैसा भी कॉपी हो ले आओ, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश कॉपी एक का पेपर पेज निकालो और लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। फिर साथ में आप पेंसिल लेकर के बैठ जाओ, स्केल लेकर के बैठ जाओ, ठीक है। और एक और पेंसिल लेना और उसको कंपास के अंदर डाल लेना और उसको भी लेकर के साथ में बैठ जाओ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को और सीखते हैं कि क्या क्या करना है। गाइज, इससे पहले मैंने 3 वीडियो लेक्चर बना करके नंबर सिस्टम के ऊपर डाल दिया है, तो आप उन्हें भी जाकर के एक बार देखें। वहाँ पे मैंने नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, मतलब कितने तरह के नंबर्स होते हैं, वो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। और उसके बाद रेशनल नंबर मैंने बताया था सेकेंड वीडियो लेक्चर में, ठीक है। और थर्ड वीडियो लेक्चर में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा दिया है, तो आप उन्हें भी जाकर एक बार देखें, ठीक है। तो आइए आज इसको करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा गाइस एक बार वापस इरेशनल नंबर को देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा बस एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो अगर नए जुड़े हैं वीडियो के साथ तो उनको भी समझ में आ जाए। देखिए गाइस, इरेशनल नंबर जो होता है वो नंबर होता है जिसे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या जिसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। नॉट रिप्रेजेंट है ना, नॉट रिप्रेजेंट, आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जिस नंबर को, वो होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। कंडीशन वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, कंडीशन ये होता है स्टूडेंट कि पी जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, क्यू भी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एक और चीज फैक्ट पता होगा स्टूडेंट कि नीचे डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 अगर ला दें, डिनोमिनेटर के मतलब ऊपर तो न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं लगाते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है। ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो क्यू तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यू तो कभी भी 0 हो नहीं सकता, ये चीज तो आप दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि क्यू कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो ये कंडीशन है पी और क्यू के लिए, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है ये भी आपको पता होगा स्टूडेंट, आप 6th क्लास से पढ़ रहे हो। इंटीजर होता है, जानते हो आप, इंटीजर जो होता है, सारे जो आप काउंटिंग नंबर है ना, जितना भी आप काउंट करते हो, काउंटिंग नंबर कहाँ से काउंट करते हो, 1 से काउंट करते हो, 1 2 3 4 ये सब काउंट करते हो आप, ठीक है। और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इनको आप प्लस का बना दो और माइनस का बना दो, +-1 +-2 +-3 +-4, समझ में आया। तो यानी +1 +2 +3 इस तरह का जितना भी नंबर हो गया, फिर -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और इंटीजर्स में 0 भी इंक्लूडेड होता है, मतलब 0 भी होता है। और 0 एक ऐसा इंटीजर है जो कि जिसके पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, बल्कि ये क्या काम करता है, ये नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर को, जो कि 0 के लेफ्ट साइड में आता है, और पॉजिटिव नंबर जो कि 0 के राइट साइड में आता है, उनको सेपरेट करने का ये काम करता है, ठीक है। ये नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर होता है 0, ठीक है। इंटीजर्स इनको बोलते हैं। तो ये चीज़ें था, इरेशनल के बारे में इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा स्टूडेंट मैंने दे दिया इरेशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत इंटीजर्स को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि ताकि आपका रिवाइज हो जाए और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब देखो, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हाँ, इरेशनल का आपको मैंने एग्जांपल बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि √2 √5 √7 ये सब क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इनमें से मैंने √2 को और √3 को ड्रॉ करना सिखा दिया था कि नंबर लाइन पे √2 और √3 को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो आप एक बार वीडियो लेक्चर को जाकर के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे √5 और √7 सीखेंगे, तो एक बार वापस यहाँ से √2 से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना, फिर √5 पर चलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। और √5 को ड्रॉ करने का एक अल्टरनेट मेथड भी देखेंगे। तो चलो देखेंगे, उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं स्टूडेंट कि ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं, इनको हम लोग इरेशनल नंबर का कहते हैं, ठीक है। √7 √5
टू इन ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो 2 जो है ना स्टूडेंट 2, 5, 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 25 हो गया, 100 हो गया, 81 हो गया, 144 हो गया, 121 हो गया, ठीक है, 169 हो गया, 196 हो गया। ये सब जो नंबर मैंने अभी लिखा है स्टूडेंट आपके बोर्ड पे, ये वाला यहाँ नीचे वाला, ये सब नंबर क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन्हें आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो है 2, 5, 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो जब आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट करोगे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका आप रूट करोगे, तो रूट 4 को जब 4 के ऊपर रूट लगाओगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2, और 2 के नीचे आप क्या लगा सकते हो? 1। तो देखो तो ये क्या बन गया? रेशनल बन गया ना स्टूडेंट, रेशनल नंबर बन गया। उसी तरह रूट 9 इसको भी आप परफेक्ट बना सकते, ये भी परफेक्ट नंबर है, रूट 9 भी, ये 9 भी परफेक्ट नंबर है, और रूट लगा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 3/1, तो ये भी हो गया रेशनल। इसी तरह से आप जो भी परफेक्ट नंबर है उसके ऊपर आप रूट लगाओगे और वो क्या दे देगा? रेशनल दे देगा। तो इस वजह से जो ये नंबर है परफेक्ट नंबर, इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं, तो इनका रूट करने पे रेशनल आ जाता है। बट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता उसका रूट करते हैं तो वो क्या देता है हमें? इरेशनल नंबर देता है। ठीक है, तो ये इस वजह से रूट 5, रूट 7, रूट 2 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, और इनको नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। रूट 2 और रूट 3 मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया है, आज रूट 5 आप सीखोगे। तो चलो पहले रूट 2 से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या करना है आपको, जो आपने वाइट पेपर जो आपने लिया है या फिर वाइट शीट जो आपने लिया है उसके ऊपर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, स्केल से नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरह से स्ट्रेट नंबर लाइन। उसके बाद आप कहीं पर भी इस नंबर लाइन के कहीं पर भी ओ मार्क कर लो। ओ रिप्रेजेंट करेगा 0 पॉइंट को स्टूडेंट, ध्यान रखना। ओ स्केल पे जो 0 पॉइंट होता है ना, 0 पॉइंट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ओ। अब इस ओ से 1 सेंटीमीटर मेजर करो, इसी लाइन के ऊपर 1 सेंटीमीटर मेजर करो और वहां पे आप ए मार्क कर लो। ए कितना मेजर करके? 1 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया, समझ में आया? यहां तक आपने बना लिया, मार्क लगा लिया होगा ओ और ए। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है स्टूडेंट? देखो ए पॉइंट पे, किस पे? ए पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर का। जैसे इक्वल टू का ये सिंबल होता है ना, ऐसे ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये प्लस का, ये माइनस का, इसी तरह ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। तो आपको ए पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है? ए पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है ये आप छोटे क्लास में सीख चुके हो, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि किसी पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर बनाना होता है, किसी भी पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर बनाना होता है तो उस पॉइंट के ऊपर कंपास को रखना होता है। ठीक है, ऐसे, और रख करके कंपास को घुमाएंगे तो क्या ऐसा शेप बन करके आएगा। और जब ऐसा शेप बन करके आता है तो जो इसके 2 एंड होते हैं, 2 एंड, तो एक एंड पे आपको रख करके कंपास को वापस इस वाले एंड पे लाते हैं। कंपास को बंद नहीं करते, जब हम कंपास फर्स्ट टाइम में जितना खोल लेते हैं ना उतना ही खुला हुआ रखते हैं, बंद नहीं करते। फिर यहाँ रख करके कंपास को इस पे कट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ रख करके देखो, यहाँ रख करके इस पे कट लगाएंगे। जो फर्स्ट कट इस तरह का लगेगा कंपास से वो 60 डिग्री का होगा। फिर 60 डिग्री पे रख करके अगर हम कट लगाएंगे तो वो जो कट लगेगा वो 120 डिग्री का होगा। मतलब ये तो 60 डिग्री का हो गया और ये 120 डिग्री का हो गया। अब 60 डिग्री से आप ऊपर की तरफ कट लगाओगे, 60 डिग्री से आप ऊपर की तरफ ऐसे कट लगाओगे। फिर 120 पे रख करके आप ऊपर की तरफ कट लगाओगे, 120 की तरफ ऊपर की तरफ कट लगाओगे तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट को जब आप ए से ज्वाइन कर दोगे, देखो ये ए से ज्वाइन कर दोगे तो यहां पर तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। और ये लाइन जो आपको मिलेगी ना, इसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो आप जल्दी से क्या करो, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। कर लिए होगे ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ।
ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको बता दिया कैसे करना है, आप वैसे करो जैसे मैंने आपको बताया कंपास की हेल्प से, ठीक है, ऐसे कट करके, ठीक है। तो आपने परपेंडिकुलर बना लिया होगा, ठीक है। तो अब देखो, चलो ये आपको समझ में आ गया, परपेंडिकुलर उस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो आपने परपेंडिकुलर बना दिया होगा ए पॉइंट पे। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, सुनो, आपने ओ से ए तक कितना डिस्टेंस लिया है, 1 सेंटीमीटर। तो ए से आप 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट लगाओ, और जहाँ पे कट लगेगा इस लाइन के ऊपर, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर, उस पॉइंट पे बी मार्क कर दो। कर दिए। अब इस बी को जब आप ज्वाइन कर दोगे ओ से, यानी ओ बी तक लाइन स्केल की हेल्प से करना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से मेजर लेकर के बी पॉइंट लेना, और बी को ओ से स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो आपको मिलेगा ये √2 होगा। कैसे होगा वो भी मैंने आपको कल वाले वीडियो लेक्चर में, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था स्टूडेंट। देखो, ये है 1 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो होता है स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और हाइपोटेनस से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बेस भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट, 1, और फिर 1 का स्क्वायर है तो 1, तो 1 और 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा, 2। तो देखो, तो हाइपोटेनस क्या आ गया, √2 आ गया ना, इस वजह से वो √2 है। समझ में आया यहाँ तक आपको स्टूडेंट कि ये वाला √2 हो गया। अब आपने जब √2 ड्रॉ कर लिया तो अब आपको क्या करना है, कंपास को हाथ में ले करके ओ पे रखना है, ओ पॉइंट पे रखना है, और आपको बी तक कंपास को खोल लेना है, और बी पे टिका करके, मतलब एक ओ पे रखना है और बी तक खोल लेना है। फिर आपको ओ पे ही रखना है, और बी से आपको ऐसे 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 करते 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 नीचे तक आपको क्या करना है, मतलब देखो इस तरह से बी से ही ऐसे ऐसे करते करते आपको नीचे यहाँ पे नंबर लाइन, ये जो हमने ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में, ये क्या था, नंबर लाइन था, इसके ऊपर आपको √2 का कट लगाना है। तो देखो ये √2 बन गया, ठीक है स्टूडेंट, √2 बन चुका है। अब आपको इस जो ये वाला जो हाइपोटेनस मिला है ना √2 का, इसके ऊपर भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार आपको बी पॉइंट पे ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो अपनी कॉपी को घुमा लो और बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसी तरह से सेम जैसे आपने ए पे ड्रॉ किया, 60 डिग्री, 120 डिग्री और ऊपर 90 डिग्री ऐसे। फिर आप इसके ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना तो 1 सेंटीमीटर आपको मेजर करके कट लगा लेना और वहां पे सी पॉइंट बना देना, ठीक है। सी पॉइंट को ओ से फिर क्या करना, ज्वाइन कर देना। जब सी पॉइंट को जब आप ओ से ज्वाइन करोगे तो इस बार जो आपको मिलेगा ये √3 मिल जाएगा स्टूडेंट। ये हाइपोटेनस जो मिलेगा OC, यानी OB तो आपका हो गया √2 और OC जो हो गया वो √3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर आप जब ये √3 वाले हाइपोटेनस पे, मतलब ये वाला जो OC है, इस पे आप परपेंडिकुलर डालोगे, वैसे ही सब कुछ जैसे आपने बी पे बनाया। अब थोड़ा सा कॉपी को वापस घुमाओ और वापस ऐसे बनाओ, और अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इस बार जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो सी पॉइंट पे होगा। अब सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट आपको करना क्या है, वापस 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करना है। इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर, नई परपेंडिकुलर जो लाइन आई उस पे 1 सेंटीमीटर मेजर करो और वहाँ पे डी पॉइंट लगा दो और उस डी पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपको मिलेगा ये √4 होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह से आपको फिर जब बनाओगे परपेंडिकुलर OD आपका क्या आ गया, √4। अब इस पे आप परपेंडिकुलर बनाओगे, OD पे आप परपेंडिकुलर बनाओगे, ठीक है, सेम उसी तरह से। तो उस पे आप 1 सेंटीमीटर मेजर करोगे तो ई पॉइंट ले लेना। उस ई पॉइंट को जब आप O से मिलाओगे तो वो आपका हो जाएगा √5, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप उस √5 को, जैसे आपने √2 को मेजर किया था, अब आपको करना क्या है, √5 को मेजर कर लेना है, कंपास को अपना √5 तक खोल लेना है और फिर आपको ऐसे घुमाना है, देखो ऐसे घुमाना है। और जहां पे ये नंबर लाइन पे यहां तक, मतलब कंपास को आपने क्या किया, O से E तक, कंपास के निडल को हमेशा O पे रखना है और कहां तक खोल लेंगे, E तक। और जब हम O पे ही कंपास के निडल को रख करके जितना बड़ा खोले हैं उसको घुमा के ला करके जहां पे कट लगेगा
वो आपका स्टूडेंट √5 होगा, √5 होगा। कैसे कट लगेगा, तो इस तरह से डॉट 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 बनाते हुए लाओगे और जहां पे कट लगेगा ये √5 होगा। तो नंबर लाइन पे आपने √5 को रिप्रेजेंट कर लिया। और अब ये आप खुद करोगे, √7 को आप खुद रिप्रेजेंट करोगे। वैसे ही फिर एक बार √6 बना लेना परपेंडिकुलर, कट लगा करके परपेंडिकुलर बना लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाना, √6 के लिए भी परपेंडिकुलर बनाना, लेकिन किस पे बनाएंगे इस बार, √5 पे, यानी कि OE पे। OE तो आपका √5 आ गया, तो अब OE पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। फिर आप इस पे 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिए और वहां पे आपने क्या नाम दे दिया, F, और उस F को आपने ज्वाइन किया, जब O से FO ज्वाइन किया तो ये √6 आ गया, यानी इस बार FO क्या आ गया, √6। फिर आप F पे जब आप बनाओगे परपेंडिकुलर और वहां पे आप कट लगा, मतलब परपेंडिकुलर बनाने के बाद, परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे पता चल गया आपको, जैसे फर्स्ट स्टेप में बनाए थे। तो फिर आप उस पे 1 सेंटीमीटर उसको G तक मेजर कर लेना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर जहां पे मेजर करके कट लगाओगे वहां पे G पॉइंट दे देना और G को फिर कहां से मिला देना, O से। तो इस तरह से आप मिलाते जाओगे तो देखोगे कि आपको √7 मिल जाएगा स्टूडेंट। और आप देख रहे हो स्टूडेंट कुछ ये स्पाइरल का शेप ले रहा है, ठीक है, और हम स्पाइरल किसका बना रहे हैं, स्क्वायर रूट का बना रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर का बनाते जा रहे हैं। तो इसी स्पाइरल को क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलेंगे स्टूडेंट। तो देखो आपने क्या क्या यहाँ पे सीख लिया, √5 √7 ड्रॉ करना और स्क्वायर रूट का स्पाइरल इस वीडियो के अंदर सीख लिया। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट सिर्फ इतना ही है, काफ़ी थोड़ा लंबा बन गया वीडियो क्योंकि मैंने स्केल और पेंसिल ये सब का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखो ध्यान से और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप ड्रॉ करोगे ना तो डेफिनेटली आप नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो एक और चीज़ स्टूडेंट यहाँ पे अल्टरनेट मेथड अगर आपको सीखना है, √5 का ड्रॉ करने के लिए अल्टरनेट मेथड सीखना है तो आप ऐसा कर सकते हो। देखो आप ना मतलब नंबर लाइन, देखो √5 को एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक दूसरा मेथड देख लो क्या है स्टूडेंट। नंबर लाइन ड्रॉ किए, O पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है, और O से A तक हम जो डिस्टेंस लेंगे इस बार 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। देखो O से A तक डिस्टेंस कितना ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। आपको डायरेक्ट √5 मिल जाएगा, ठीक है, √2 √3 ये सब ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो O से A तक हम कितना ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। तो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ स्टूडेंट √5 को ड्रॉ करने का, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको करना क्या है, A पे वापस आपको परपेंडिकुलर बनाना है जैसे आप बनाए थे 90 डिग्री बना करके। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मेजर करना है B तक, मतलब OA तो हो गया 2 सेंटीमीटर, बट AB जो आप लोगे वो 1 सेंटीमीटर लोगे। तो देखो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब O से B को इस बार ज्वाइन करोगे ना तो ये आपको √5 मिल जाएगा। कैसे स्टूडेंट, देखो ये तो 2 हो गया और ये जो आप ले रहे हो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो ये हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के रूट के अंदर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर और बेस कितना है, 2 का स्क्वायर। तो देखो तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 1 जुड़ करके क्या आएगा 5। तो देखो तो हाइपोटेनस आ गया ना 5। तो इससे आपको क्या हो गया स्टूडेंट, डायरेक्ट √5 मिल जाएगा। और फिर आपको वही प्रोसेस करना है, √5 डायरेक्ट आपको मिल चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, √5 को मेजर करना है, O पे रखना है और इसको आप जब ड्रॉ करोगे ऐसे करके तो जहां पे ये कटेगा वो आपका क्या होगा, √5 होगा। नंबर लाइन पे जो ऐसे करके लाओगे ना, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके इस तरह से, देखो स्टूडेंट यहाँ से लाओगे कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हुए, तो जहां पे ये कटेगा वो √5 होगा। तो ये तो एक हो गया शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो मैंने आज समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें इसे, ठीक है। थैंक यू।